तो फिर मैंने बाद में पाया कि ये जो डायबिटीज़ है ये इंसुलिन जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण से नहीं होती, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है उसको थोड़ा सा आप लोगों को 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ। उस जांच को जब मैंने देखा तो वो 10,000 लोगों में ये जो चीज़ पाई गई वो ये कि किसी में भी इंसुलिन की कमी नहीं मिली, जिसमें इंसुलिन जो है या तो ज़्यादा थी या एडिक्वेट थी। तो हमें कुछ इसमें गड़बड़ दिखा और मैंने फिर इस पे और मेहनत से इस पे रिसर्च करना शुरू किया। अल्कलीन वाटर लें, अल्कलीन वाटर भी आप घर में बना सकते हैं। अल्कलीन वाटर बनाने के लिए अब टाटा पिंक सॉल्ट आता है वो ले लें, 2 चुटकी वो 1 गिलास कुनकुने पानी में डाल दें, 1 चुटकी जो है आपके बेकिंग सोडा ले लें उसको डाल लें तो आपका अल्कलीन वाटर बन जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ के कारण से आपके फेशियल ग्लो भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी झुर्रियाँ आ जाते हैं, वक्त से पहले आप बूढ़े दिखने लगते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी आरबी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और हमारे साथ डॉक्टर मेहर अब्बास साहब हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो आपको शुगर जो सबसे बड़ी बीमारी है उसके एक रिवर्सल कोच भी हैं। और इन्होंने एक रिसर्च नई की है जिससे तमाम तरह के जो शुगर से जो बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत राहत भरी खबर लेके आए हैं कि जिससे कि उनकी दवाइयाँ छूट सकती हैं और क्या कुछ उन्हें करना होगा, किस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा। और इनकी ये फाइंडिंग है कि इंसुलिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है। इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है और इसका उद्घाटन नरेश त्रेहन ने किया है जो कि बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं वो। और वो भी इनकी कुछ शुभकामनाएं इस किताब में दिए हैं और किस तरह से इसका लाभ, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो शुगर की बीमारी से जो लोग परेशान हैं उसके लिए क्या नई फाइंडिंग है। और बहुत ही मुझे अपीलिंग ये लगा इनकी बात और हम आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, ये किस तरह से इसको करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, आरबी मेमोरियल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खोवा वंडी, शाही किला रोड। लैंडमार्क जो है हमारा वो चाहरसू चौराहा है। तो मैं विगत 20 वर्षों से आपको इस हॉस्पिटल में मैं आप लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। तो ये जो बुक है, मैंने इसका जो है 2004 से ही इस पे काम करना शुरू किया था, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण से होती है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने लगातार सन 2004 से नगर के कोई ऐसा कॉर्नर, नुक्कड़, चौराहा और आपके इर्द गिर्द के पेरिफेरी में हमारी एम्बुलेंस होती थी, हमारे स्टाफ होते थे और मैंने सबके करीब 10,000 लोगों की, जो कि रिकॉर्डेड है हमारे पास और इस बुक में भी मौजूद है, 10,000 लोगों के ब्लड सैंपल मैंने लिए और उससे मैंने एक जांच होती है जिसको फास्टिंग इंसुलिन लेवल बोला जाता है। तो उस जांच को जब मैंने देखा तो वो 10,000 लोगों में ये जो चीज़ पाई गई वो ये कि किसी में भी इंसुलिन की कमी नहीं मिली, जिसमें इंसुलिन जो है या तो ज़्यादा थी या एडिक्वेट थी। तो हमें कुछ इसमें गड़बड़ दिखा और मैंने फिर इस पे और मेहनत से इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर मैंने बाद में पाया कि ये जो डायबिटीज़ है ये इंसुलिन जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण से नहीं होती, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है उसको थोड़ा सा आप लोगों को 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने कोई भी फूड खाया तो फूड में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो एमाइनो एसिड में जाके स्टोमक में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम फैट लेते हैं तो वो फैटी एसिड में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लड जो स्टोमक में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो इसको ब्लड स्ट्रीम में तो ग्लूकोज बहुत आराम से चला जाता है, मगर ब्लड स्ट्रीम से सेल में ये नहीं जा पाता।
तो सेल में जाने के लिए इसको एक कैरियर की ज़रूरत होती है, और वो कैरियर होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से शुगर को पकड़ता है और पकड़ के ले जाके सेल में डाल देता है। तो सेल की भी एक कैपेसिटी हो कि भैया तुम बोरिया बोरिया चीनी लाओगे और मेरे पास दोगे तो हम कब तक ये करेंगे। तो जब ज़्यादा शुगर हो जाती है तो सेल क्या करता है कि उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो एक नया टर्म आप लोगों हो सकता है सुना है कि नहीं सुना, हमें नहीं पता, मगर एक नया टर्म आया है जिसको डायबेटिस बोलते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसी को पहले मोटापा होता है, बाद में डायबिटीज़ होती है, और किसी को डायबिटीज़ होती है, बाद में मोटापा होता है, तो उसको हम लोग डायबेटिस बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो सेल की जब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेल क्या करती है कि इंसुलिन के प्रति अपना रेजिस्टेंस शो करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो क्या करती है, अपने दरवाजे को बंद कर देती है कि भैया अब हम पक चुके हैं तुम्हारे चीनी की बोरिये से, अब हम अपने अंदर जो है आपको चीनी, इसी चीज़ को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से केवल डायबिटीज़ ही नहीं होती, उससे जो है आपके डायबिटीज़ होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई बीपी होता है, फैटी लीवर होता है, महिलाओं में पीसीओडी होता है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। और उसके बाद जो है हमने इस रिसर्च को कंक्लूड किया और उसको एक किताब की शक्ल दी। उसका नाम मैंने रखा द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण से होती है, मगर जो ये न्यू कॉन्सेप्ट मैंने दिया, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने अपनी बुक का नाम जो है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज रखा। और दूसरा जो इसमें जो मेन हमारा मुहिम है, क्योंकि हमारा जो देश है वो जो है ये डायबिटीज़ कैपिटल हो गया, इसको डेन ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है। तो हमारी ये मुहिम है कि हम जो है डायबिटीज़ को पोलियो की तरह यहाँ से भगाएंगे। जैसे हम लोगों ने पोलियो को इरेडिकेट किया है, उस तरीके से हम लोग जो है डायबिटीज़ को भी यहाँ से एरिडिकेट करेंगे। पहले अपने देश से करेंगे, अपने शरीर से करेंगे, और आप सब लोगों की सहायता से हम लोग इसको पूरी दुनिया से डायबिटीज़ को, क्योंकि डायबिटीज़ जो है एक दीमक की तरह है, ये आपके शरीर को दीमक की तरह चाटती रहती है और इसमें बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपका गुर्दा फेल हो सकता है, आप डायलिसिस पे जा सकते हैं, आपकी आंखों की बिनाई जा सकती है, आप ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, आपका पैर तक काटा जा सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड आपका एम्पुटेशन। जो डायबिटिक फुट हो जाते हैं उसमें आपके पैर तक काटने की नौबत आ जाती है। तो हमारा इससे ये अप्रोच है कि हम जो है इसको वक्त से पहले जो है इस दीमक को अपनी देश से हम लोग उखाड़ फेंकें, ये हमारा मुहिम है। और इसी के लिए ये जब बुक आ गई तो हमारे नरेश त्रेहन हमारे कोलीग रहे अपोलो में भी, और मैं उनको इस कार्ड से जानता था, तो उनसे मेरा वादा था कि वो इस बुक का उद्घाटन करेंगे, इसका विमोचन करेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ तो मैं वहीं पे इस बुक का आपके विमोचन कर दूंगा, उनसे मेरा वादा भी हुआ था। तो हमको 4 बजे उनको रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट जाना था। बाद में उनका वीडियो मैसेज आ गया कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आज ही का दिन आप रखें, चूँकि आपने दिन तारीख देख के इसको सेट किया। तो उन्होंने मेदांता के डायरेक्टर और जितनी फैकल्टीज़ थी कार्डियोलॉजिस्ट की, उनकी, और जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की फैकल्टीज़ थे, उससे इस बुक का विमोचन 7 ऑफ सितंबर जो है ये हो गया। और आप लोगों के सामने ये बुक है। ये बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से आप शिपिंग करा सकते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। एक तो डायबिटीज़ के जो नए पेशेंट बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से खान पान है, और जो ऑलरेडी दवा ले रहे हैं या जो दवा लेने के करीब पहुंच गए हैं, उनके लिए, चूँकि आपकी जानकारी बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो क्या शॉर्ट में आप बताएंगे क्या खाना है, कैसे रहना है, जिनकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ जो है, हमने बताया कि सिंस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये रिवर्सेबल है, तो डायबिटीज़ और उसके साथ जितने नाम मैंने लिए, ये सारी बीमारियां जो हैं ये रिवर्स हो सकती हैं। और इसको रिवर्सल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप डिटरमिन्ड हो,
आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो कि हमको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है। क्योंकि डायबिटीज़ से पहले एक टर्म होता है जिसको हम लोग प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने में कोई 1-2 दिन नहीं लगते हैं, इसमें जो है आपके सालों लगते हैं। और फिर जब डायबिटीज़ हो जाती तो डायबिटीज़ से जब कॉम्प्लिकेशन में आने में भी उसमें सालों लगते हैं। तो ये जो है ये आपको दीमक की तरह धीरे धीरे चाटती रहती है। तो इससे अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हमको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है। क्यों करना है, इसका बहुत बड़ा आधार ये है कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे टाइफाइड बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, तो डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को खराब कर लिया है, उस वजह से ये डायबिटीज़ के उत्पन्न हुआ है। तो हमको करना क्या है, जो सबसे पहली चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे, चाहे वो प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, चाहे वो डायबिटीज़ स्टेज में है या उनकी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है, तीनों में जो बेसिक चीज़ है वो ये कि हम लोग एज सच हम लोगों को कहा जाता है कि वी इंडियंस आर वेजिटेरियंस, बट वी आर नॉट एट ऑल ए वेजिटेरियन, वी आर ग्रेनिटेरियन। हम लोग सुबह से शाम तक वही आटे की बनी रोटी, वही चावल, वही सारी चीज़ें। तो हमको अपनी फूड हैबिट को दुरुस्त करना होगा, जो सबसे फोरमोस्ट कारण है। तो हमने उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हम अगर आटा हटा लेंगे, चावल हटा लेंगे, तो लोग हमसे ये पूछेंगे तो डॉक्टर साहब हम खाएं क्या। तो उसके लिए हमारा जो है एक कंपनी भी हमारी है जो डायबिटिक फूड प्रोडक्ट बनाती है। उस कंपनी का जो नाम है न्यूटेक्सी प्राइवेट लिमिटेड। ये नोएडा में एक ऑफिस है और एक ऑफिस टेक्सास में है। तो आप उसके आटा आता है जिसको न्यूटेक्सी आटा बोला जाता है, और बाकी भी डायबिटिक फूड प्रोडक्ट हैं। और अगर आप उसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसमें काजू, बादाम, पिस्ता और भी सारे नट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कॉस्ट हो सकता है। तो उसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग एक एफोर्डेबल कॉस्ट पे ले आएँ। मगर तब तक आप अपने घर में भी वो आटा बना सकते हैं। आप जौ ले लें, आप मूंगफली का दाना ले लें, आप चना ले लें, उसमें सोयाबीन ले लें, उसमें नारियल मिला लें, तो इस तरीके से आपका हो गया। उसके बाद जो है आप जो है एसेंशियल फैट खा सकते हैं, आप प्रोटीन खा सकते हैं। तो ये आप इस तरह से अगर कर लेते हैं, और दिन में 1 लीटर आप जो है एल्कलीन वाटर लें। एल्कलीन वाटर भी आप घर में बना सकते हैं। एल्कलीन वाटर बनाने के लिए अब टाटा पिंक सॉल्ट आता है, वो ले लें 2 चुटकी, वो 1 गिलास कुनकुने पानी में डाल दें। 1 चुटकी जो है आपके बेकिंग सोडा ले लें, उसको डाल लें, तो आपका एल्कलीन वाटर बन जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ के कारण से आपके फेशियल ग्लो भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके झुर्रियाँ आ जाते हैं, वक्त से पहले आप बूढ़े दिखने लगते हैं। तो आपने देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ लोग भी अल्कलीन वाटर लेते हैं, मगर वो लोग जो वाटर लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। तो आप उसको घर पे बना के ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी फूड हैबिट को सही कर लें। दूसरी चीज़ जो है आप अपनी 7 आवर्स की स्लीप लें, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो बॉडी जो है रिपेयर करती है, सारे जो इंजाइमेटिक प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी जो है आप अपना हार्मोनल स्टेटस सही कर लें, तो सर्केडियन रिदम आप अपनी टाइमिंग कर लें, और आप अपने 24 घंटे को 12 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो कर लें, 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो कर लें। यानी आपका रात का खाना 8 बजे तक हो जाना चाहिए। 10 बजे तक आप बेड पे चले जाएं, फिर सुबह 8 बजे आप फिर कुछ खाएं। 8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं, क्योंकि उसमें एपिसोड्स ऑफ ईटिंग भी होती है। तो अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, अड़चन आती है अपनी डाइट बनाने में, डाइट की आपकी शेड्यूल बनाने में, तो आप हमसे किसी भी आप nuteksi.com से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल की वेबसाइट है www.rbmemorialhospital.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हम यूट्यूब पे भी हैं। तो ये सारी जगहों से आप कांटेक्ट हो सकते हैं। हम आपको हमेशा फ्री कंसल्टेशन देने को तैयार रहते हैं। इसके लिए कोई पैसे, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए हमारा हॉस्पिटल, हमारी कंपनी, सारा कुछ आपके साथ तत्पर है। क्या सलाह देंगे, जैसे आपके पास कोई आता है, प्री डायबिटिक है वो, या डायबिटीज़ का बहुत डीप अभी नहीं पहुंचा है, हल्के में वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसकी सुबह से रात तक क्या डाइट होगी, क्या एक्सरसाइज चार्ट होगा, लाइफ स्टाइल क्या होगी? देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो है आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को आप सही कर लें।
दूसरा जो चीज़ आएगा वो अपनी डाइट को आप सही कर लें, जो जैसा मैंने आपको बताया। डाइट में जैसे मैंने बताया ग्रेन्स को अलग कर लें। गेहूं नहीं ग्रेन, चलेगा। हाँ, तो ग्रेन्स में क्या होता है, फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब पोहा खा सकते हैं, डॉक्टर साहब हम कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। इवन इमली खट्टी होती है मगर उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, तो हम वो भी नहीं खाते हैं। फ्रूट्स आप खा सकते हैं मगर सारे फ्रूट्स आप नहीं खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे ब्लैकबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, आप ये सारे फ्रूट्स खाएं। अब आप कहें कि मैंगो खाएंगे, केला खाएंगे, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। आप तरबूज खा सकते हैं, सबसे कम उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। इस तरह के आप सेब खा सकते हैं। ऐसे आपको बनाना होगा। इसके लिए आपको एक कोच की ज़रूरत होगी। तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आप ले सकते हैं किसी भी समय, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो दूसरा हो गया आपका डाइट। तीसरा हो गया आपको स्लीप पैटर्न अपना सही करना होगा, क्योंकि स्लीप अगर आप 7 आवर्स की साउंड स्लीप आप नहीं लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी करें। चौथी चीज़ जो होती है उसमें गट हेल्थ आपको सही करना है। उसके लिए मैंने आपको एल्कलीन वाटर बताया, वो आपकी गट हेल्थ को सही करेगा। और उसके बाद जो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है तो उनको बहुत सारी आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले जो होता है उसको स्ट्रेस आती है, स्ट्रेन आती है, मूड स्विंग हो जाता है। अभी आपसे सही से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनकी इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, इसलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपने देखा हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनकी जो आपकी मैरिटल लाइफ है वो कंप्रोमाइज्ड होती है। तो इसमें इसलिए आप लोगों को डायबिटीज़, हमने इसलिए सबसे पहली शर्त जो आपको बताया कि उसके लिए आपको जो है एकदम सबसे पहले वो मेंटेलिटी लानी होगी कि हमको डायबिटीज़ को अपनी रिवर्स करना है। तभी तो आप ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी से आज पूरे आप देखिए सारी दुनिया में लोग जो हैं डायबिटीज़ के लिए, आपको, आप भी यूट्यूबर हैं और सारी चीज़ देखते हैं, यूट्यूब पे 90% वीडियोज़ आपको डायबिटीज़ पे मिलते हैं, क्योंकि सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को कैसे हम जो है पोलियो की तरह अपने भारत से, पहले अपने शरीर से, उसके बाद हम सब मिल के डायबिटीज़ को पूरी दुनिया से जो है पोलियो की तरह भगा दें। अच्छा, इससे जुड़े कुछ एक्सरसाइज या वॉक या क्या? देखिए, इसमें जो है लोग ये कहते हैं, अब क्या हम इससे सहमत नहीं हैं, और हम लोग जो बात करते हैं, वी आर डॉक्टर्स, तो हम लोग रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। तो ये वॉकिंग फॉकिंग से कुछ नहीं होता। ब्रिस्क वॉकिंग लोग कहते हैं तेज तेज चलने से, इससे कुछ नहीं होता। देखिए, डायबिटीज़ में जो आपको एक्सरसाइज हेल्प करती है वो होती है आपकी स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज। स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज यानी जो योगा वगैरह आप करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन इसमें हेल्प करती है। तीसरी जो आपकी जो चीज़ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। मतलब आपके घर में अगर सीढ़ी है तो आप सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर सीढ़ी उतरते हैं, तो इसको हम लोग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। और दूसरी जो है आप एनारोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने घर में डंबल रख लें और उसमें जो है आप धीरे धीरे 25 बार 20 बार करें। तो उसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है कि जो आपकी एक्सेस शुगर होती है सेल में, तो सेल क्या करता है, उसको एडिपोज टिश्यू में भेज देता है। उसके बाद वो आपकी डायबिटीज़ में जो ओबेसिटी होती है वो सेंट्रल होती है, उसका पैटर्न जो है सेंट्रल है। वो पेट पे आएगी, वो आपके हिप पे जाएगी, आपके सैक्रल रीजन पे जाएगी, आपकी थाइस पे जाएगी। तो ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये इसको दूर करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको जिम में जाना होगा, और जब आप जिम में जाएंगे और रेगुलर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो जो एक्सेस जो आपकी ग्लूकोज होती है वो क्या करता है, वो या तो मसल में भेज देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या आपके लीवर में चली जाती है। तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कीटो डाइट लेते हैं, मगर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो वो जो एक्सेस शुगर है तो वो आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, वो आपके मसल्स में आ जाएगी।
तो मसल्स में जब आ जाएगी तो आपकी शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, आप रिवर्स हो जाएगी शुगर, बाद में आप रेमिशन फेज में चले जाएंगे। इसमें देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है डायबिटीज़ रिवर्सल, और जो कंप्लीट जो डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाता है उसको हम लोग रेमिशन बोलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब चूँकि कह रहे हैं कि हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने इस पोस्ट में जो डालेंगे, और अगर यूट्यूब पे ये वीडियो डालते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में इनका संपर्क नंबर डाल देंगे, हॉस्पिटल का नाम डाल देंगे। और वाकई जिस हिसाब से बता रहे हैं, तकनीकी रूप से हम लोग जो महसूस कर रहे हैं ये संभव है। बहुत सारी फाइंडिंग्स भी हैं इस तरह से, और ये इन्होंने जो किताब लिखा है वो इसी बारे में है। और सारी जो किताब की बात है, चूँकि वो इंग्लिश में है और आसान भाषा में उन्होंने जितना हम इनसे जानकारी ले रहे थे, और उसको हमने समझा। इसका इनका जो बाई लिंक है इस बुक का, अगर जो भी दर्शक इसको पढ़ना चाहें तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप स्कैन कोड है उससे आप कर सकते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो बाकी और भी बहुत सारी जानकारियाँ बीच में जो जिस तरह से हमें कमेंट बॉक्स में मिलेगा लोगों की क्वेरीज़, उस पर एक नया वीडियो भी हम लेकर के आएंगे कि और क्या क्या जानकारी है इनके पास जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।